तो आज हम सीखने वाले हैं बेसिक वॉल के टाइप क्रिएट करना, या फिर जो टाइप दिए हुए हैं उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था, उसी को हम ओपन करते हैं और देखते हैं हमारी बेसिक वॉल के टाइप कैसे चेंज करते हैं। टाइप चेंज करना मतलब जिस तरह से हमने ग्रिड के टाइप बनाए थे, लेवल के टाइप बनाए थे, उस तरह से हम वॉल के भी टाइप बना सकते हैं। एक ही थिकनेस की वॉल तो हम यूज़ करेंगे नहीं, अलग अलग टाइप की मुझे वॉल क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो शुरू करते हैं हम, ओपन हो जाए। ठीक है, तो ये जो हमने कल बनाया था, या फिर हम कहें कि लास्ट वीडियो में बनाया था, हम देखते हैं इसे। इसे मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। एक को सिलेक्ट किया, टाइप किया SA, तो सिलेक्ट ऑल हो गया और डिलीट। और हम चलते हैं वापस ग्राउंड फ्लोर पे, और हम चलते हैं यहाँ से, लेते हैं वॉल आर्किटेक्चर। यहाँ पर मुझे इतने सारे टाइप दिए हुए हैं वॉल के, तो इसमें से अभी कर्टेन वॉल और स्टेक वॉल हम अभी नहीं देख रहे हैं, आगे देखेंगे। अभी हम देखेंगे बेसिक वॉल। उसमें कोई भी एक वॉल में सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसे बना के देखता हूँ। ये अभी फिनिश फेस एक्सटीरियर लोकेशन पे बन रही है। फिनिश फेस एक्सटीरियर लोकेशन क्या होती है, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आई होप आप सब लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की होगी। लेकिन मुझे क्या करना है, कंक्रीट की 200 mm की वॉल नहीं बनाना, मुझे ब्रिक वॉल बनाना है। जो सिंगल ब्रिक की वॉल आती है वो। तो हम देखेंगे यहाँ पर ऐसा कुछ तो मुझे दिख नहीं रहा है। जो मेरे काम का वजन 100 mm ब्रिक इस टाइप से दिया हुआ है, लेकिन इसको भी अगर मैं बनाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये पूरी की पूरी, यहाँ से आपको जो डिटेल लेवल है उसको फाइन करना है। तो आप देखेंगे, यहाँ से रियलिस्टिक भी कर लीजिए, कि यहाँ पर जो ब्रिक बनी है, ये जो वॉल बनी है डबल ब्रिक की दिख रही है आपको, दिख रही डबल ब्रिक की, और साथ ही साथ प्लास्टर भी इसमें कुछ नहीं लगा। तो डबल ब्रिक तो चलो मटेरियल हम चेंज करेंगे, मटेरियल का लेक्चर आगे आएगा, लेकिन इसमें प्लास्टर ऐड करना वो तो हमारा काम है। इस तरह की वॉल तो होती नहीं है, तो हम करेंगे इसे क्या, एडिट टाइप। यहाँ पर एडिट टाइप का ऑप्शन है, यहाँ पर जितने भी टाइप दिए हुए हैं सब अवेलेबल है। यहाँ पर करता हूँ डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट लेकर यहाँ पर हमें जो नाम अच्छा लगता है हम वो रख देंगे। जैसे मैंने कहा सिंगल ब्रिक वॉल, और उसका जो साइज़ है उसे 90 mm थिक हमारी बिग ब्रिक आती है, उसमें अगर दोनों साइड पे 12-12 mm का प्लास्टर कर देता हूँ तो वो कुछ 115 mm जितनी हो जाएगी। तो हम मैक्सिमम साइज़ लेके चलते हैं, ताकि हमारा जो बाद में एरिया कैलकुलेशन है इंटीरियर, वो गलत ना आए। इंटीरियर में ज़्यादा आ जाएगा वो चलेगा, लेकिन कम ना होना, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा थिकनेस ब्रिक वॉल की रखेंगे। सिंगल ब्रिक की मैक्सिमम 115 तक जानी चाहिए। अभी हमने नाम तो रख दिया, लेकिन यहाँ पे विड्थ तो अभी भी कितनी आ रही है, 100। ये तो हमारा नाम रखने का तरीका हो गया कि आप डुप्लीकेट करके उसका नाम रख दीजिए, और हमेशा डुप्लीकेट करके प्रॉपर नेम रखना ज़रूरी है। फिर हम उसकी थिकनेस चेंज करेंगे, तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर के एडिट में जाना होता है। यहाँ पर आपको मिलेगा थिकनेस का ऑप्शन, यहाँ पर मटेरियल का, और यहाँ पे लेयर्स का। ये दोनों जो कोर बाउंड्री है, इनके बीच में ही आपको अपना स्ट्रक्चरल मटेरियल हमेशा रखना है। थिकनेस में यहाँ पर कर देता हूँ ब्रिक की जितनी होती है 90 इंडिया में, और यहाँ पर इंसर्ट हम करेंगे। यहाँ पर से इंसर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, डिलीट का अप डाउन कर सकते हैं सब। इंसर्ट करके मैं इसे अप करता हूँ, ये वाली लेयर में डाल रहा हूँ इसमें प्लास्टर के लिए 12.5 डाल देता हूँ, और एक और लेयर डाल रहा हूँ 12.5।
दोनों साइड हमारी, यहाँ से आप प्रीव्यू देख सकते हैं, दिख रहा है आपको दोनों साइड आपका प्लास्टर आ गया, आधा आधा इंच का प्लास्टर मैंने दिया है जो कि इनफ है। तो ये हमारी टोटल थिकनेस हो गई 115। अब यहाँ पर मटेरियल दिया हुआ है, मटेरियल भी हमें डालना ज़रूरी है। यहाँ पर ये ब्रिक का मटेरियल है, इसको हम देखते हैं। इसके आगे एक छोटा सा बॉक्स है, उस पर क्लिक करेंगे तो मटेरियल ब्राउज़र आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं ब्रिक, इस टाइप की ब्रिक यहाँ पर आपको अवेलेबल है। अभी हम जो दिए हुए मटेरियल्स हैं उन्हीं का यूज़ करेंगे। आगे चल के हमारा मटेरियल्स का लेक्चर आएगा, तब हम क्या करेंगे, मटेरियल बना के भी देखेंगे। ठीक है, तो ब्रिक तो अभी हमारे पास यही अवेलेबल है, तो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। पहले ही थी वो। फिर मटेरियल प्लास्टर का जो है उसके ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पर हम प्लास्टर सर्च करते हैं। तो प्लास्टर के नाम से तो ये आ गया जिप्सम वॉल बोर्ड, ये तो हमारा लगेगा नहीं। कंक्रीट सर्च कर लेता हूँ मैं अभी के लिए। ठीक है, ऐसा कुछ भी है कंक्रीट जैसा जो दिखाई दे प्लास्टर जैसा, वो अभी के लिए मैं लगा देता हूँ ये वाला। यहाँ पर नीचे की साइड भी आपको सेम लगा देना है। ये हमने क्या करा, एक वॉल को क्रिएट करा जिसमें जितनी चाहूँ मैं लेयर यहाँ से डाल सकता हूँ, हर एक लेयर की थिकनेस डाल सकता हूँ और उसका मटेरियल डाल सकता हूँ। किसी भी लेयर को ऊपर या नीचे लगा सकता हूँ। मैंने 12 mm और 90 mm के बीच में डाली, 20 mm मान लो इनकी थिकनेस रख दी, तो यहाँ पर अपने आप वो चीज़ ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से आप कैसी भी वॉल बना सकते हैं। अभी तो हम ब्रिक वॉल बना रहे हैं, इसलिए ब्रिक और हमारा प्लास्टर। अगर मैं चाहूँ तो इसके ऊपर वाइट पुट्टी की भी एक लेयर बना सकता हूँ और फिर पेंट की भी एक लेयर बना सकता हूँ। हम यहीं से इंसर्ट करते हैं एक डाउन एरो, 1 mm की एक मैं लेयर बना रहा हूँ और इसमें से 1 mm हम कम कर देंगे, या फिर इसको मैं 10 कर देता हूँ, इसको भी 10 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं 2 mm की पुट्टी की लेयर डाल दूँगा। इंसर्ट करेंगे, ऊपर भी एक 2 mm की मैंने पुट्टी की लेयर डाल दी। फिर इंसर्ट किया एक या फिर 0.5 mm की मैं पेंट की लेयर डाल देता हूँ। फिर इंसर्ट किया डाउन 0.5 mm की पेंट की लेयर डाल देते हैं। यहाँ पर जो कोर बाउंड्री है उसी को हम स्ट्रक्चर रखेंगे, बाकी को यहाँ से लेयर का नाम हम चेंज कर देंगे। ये स्ट्रक्चरल लेयर तो है नहीं हमारी, इसको हम नाम रख देते हैं। ठीक है, वैसे तो ये भी स्ट्रक्चरल लेयर का नाम तो रख सकते हो आप, फिनिश 1 नाम रख सकते हो इसका। ठीक है, ये फिनिश 2, ये सारी फिनिशिंग की लेयर्स ही है। ठीक है, अब जो हमारा फिनिश लेयर है 2 mm वाला प्लास्टर, इसका हम नाम रख देते हैं, कोई वाइट पेंट डाल देता हूँ अभी तो मैं। यहाँ पे पेंट सर्च कीजिए आप, पेंट सर्च करेंगे तो यहाँ पर आई थिंक हमारा डिज़ायर पेंट आ जाना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा ग्लॉसी है लेकिन अब, हाँ ये चलेगा। ये भी ग्लॉसी है थोड़ा सा, लेकिन अब जो अवेलेबल है अभी हमें उन्हीं का यूज़ करना है, इसलिए हम ये वाला डाल देते हैं। वाइट सर्च करता हूँ मैं तो वो भी आ जाएगा। मैंने 2 mm वाली में ये डाल दिया। और फिनिश लेयर जो है उसे मैं अपने हिसाब से पेंट दे सकता हूँ कि मुझे कौन सा पेंट करना है।
वॉल पे हम ये वाला पेंट कर देते हैं, नहीं या फिर हम वाइट पुट्टी लगा के फिर पेंट को रहने देते हैं। अभी आप चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन मैं अभी रहने देता हूँ, क्योंकि मुझे क्या लगेगा कि हर रूम में मैं अलग अलग पेंट करने वाला हूँ। सभी लोग करते हैं तो वो हमारे पास सुविधा होनी चाहिए, इसलिए अभी के लिए मैं इसे 115 mm की पुट्टी के साथ वॉल बना के ओके कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये वॉल जो है ये ज़्यादा थिक हो गई है। ठीक है, अब मुझे इसके लेयर्स देखना है। तो लेयर्स अगर आपको देखना है तो उसके लिए दो चीज़ें होना चाहिए। एक तो ये वॉल होनी चाहिए आपकी कट। अभी इसकी हाइट कितनी 1300 है, तो इसको आप थोड़ा बड़ा कीजिए। अगर आप इसे बड़ा करते हैं तो फिर आपको इसका कट देखने को मिल जाएगा। अब आपको साफ साफ लेयर दिख रही होगी, यहाँ पर ब्रिक की लेयर, फिर आपके प्लास्टर की, और फिर वाइट वॉश की, या फिर आप कहें तो पुट्टी की। तो इस तरह से आप अपनी खुद की कस्टम वॉल बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा कि मैं इसे कॉपी कर लूँ और डबल ब्रिक की वॉल बनाता हूँ। एडिट टाइप करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, और यहाँ पे नाम रखते हैं हम डबल ब्रिक वॉल। आगे से 2 लगा हुआ है वो हटा देते हैं, रीनेम कर देते हैं। 115 mm नहीं होगा है हमारा, ये ऑलमोस्ट हमारी हो जाएगी। 12.5 mm का दोनों साइड प्लास्टर होगा, और 180 mm की हमारी ब्रिक हो जाएगी। तो 25 और 180 205 होता है, और बीच में फिर थोड़ा सा मोर्टार आएगा जो शायद 10 mm का हो, तो 215 mm तक हो सकती है। मैं सेफ्टी के लिए इसे 230 बना लेता हूँ। तो 230 mm की वॉल हम कैसे क्रिएट करेंगे इसमें? पहले मैं 90 mm की ब्रिक डाल देता हूँ इसमें, एक इंसर्ट और लेयर करेंगे, एक और 90 mm की ब्रिक डाल देते हैं, फिर इंसर्ट करते हैं। इन दोनों के बीच में मोर्टार डाल देता हूँ 15 mm का, इसको भी ब्रिक का मटेरियल दे देते हैं। और इसको भी हम बढ़ा देते हैं ताकि हमारी जो थिकनेस है वो जस्टिफाई हो सके। टोटल 230 हो चुकी है, और यहाँ पर हम कंक्रीट कास्ट इन प्लेस जो प्लास्टर है उसे डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक जैसा मोर्टार आ गया, और ऊपर और नीचे हमारा वाइट वॉश है। स्ट्रक्चरल मटेरियल पे यहाँ पर हम टिक लगा देंगे। अच्छा, दोनों में से एक पे ही लग सकता है, कोई बात नहीं, एक पे लगा देते हैं फिलहाल के लिए, ओके कर देते हैं। ये हमारी आप देखेंगे कि डबल ब्रिक की वॉल बन गई, जिसमें सारी लेयर्स आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। तो ये हमारा पहला काम होता है। कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम बना रहे हैं तो सबसे पहले बनाते हैं हम ग्रिड, फिर लेवल्स, या पहले लेवल या फिर ग्रिड, और फिर उसके अंदर जितनी भी वॉल्स लग रही है वॉल को हम पहले से ही एडिट टाइप करके डुप्लीकेट बना के उन सभी वॉल को पहले ही क्रिएट कर लेते हैं कि हमें कौन कौन सी वॉल लगने वाली है। तो ये हमने सीखा कि हम वॉल के टाइप्स कैसे बना सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और फिर इस वॉल से हम हमारा प्लानिंग कंटिन्यू कर सकते हैं।
अब इस लिस्ट में हमारी सिंगल ब्रिक भी आ गई है और डबल ब्रिक भी आ ही गई होगी। अभी हमने लास्ट टाइम आपने याद किया होगा कि जो लास्ट हमने लेक्चर किया था उसमें 1300 की एक वॉल बना दी थी, तो उसी को कंटिन्यू रख रहा है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इस वॉल को फर्स्ट फ्लोर से अटैच करके एक बार बना देते हैं, तो अब हर बार वो फर्स्ट फ्लोर से अटैचमेंट रहेगा। ये जो थिकनेस है और जो मटेरियल है वो आपको तभी दिखाई देगा जब आप यहाँ से फाइन करेंगे। कोर्स करने पर क्या होगा, आपको नॉर्मल दिखाई देगी, और हिडन लाइन करने पे नॉर्मल ब्रिक वॉल की तरह आपको शो होगी। अगर आपके कंप्यूटर में इस टाइप की कोई मिस्टेक होती है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना रखते हैं। अगले वीडियो में हम वॉल के बारे में और जानेंगे। वॉल का टॉपिक काफ़ी लंबा है, अच्छे से अगर इसे समझ लिया जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है और आपको यूज़फुल भी होगा। तो आप इतनी प्रैक्टिस कीजिएगा, वॉल के टाइप बना के देखिएगा और अपने घर का कोई एक प्लान ज़रूर बनाइएगा। प्लान बनाने के लिए सबसे अच्छा होता है आपका खुद का घर। जिस घर में अभी आप रहते हैं, चाहे वो किराए का हो या फिर खुद का हो, उसकी प्लानिंग आपको दिमाग में अच्छे से बैठी होती है, तो आप प्रैक्टिस के लिए उसी को बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।